ये हमला समंदर में हुआ। ये आग वहां लगी जहां चारों तरफ पानी, लेकिन इसके बाद भी ये आग बुझ नहीं सकती। इस जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ और ये हमला ईरान की IRGC ने किया। जहां पर हमला हुआ है वो होर्मुज स्ट्रेट, जिसका रखवाला ईरान है, और जिस तेल टैंकर पर अटैक हुआ वो अमेरिका का बताया जा रहा है, जिसे ईरान ने मिसाइल दागकर समंदर में डुबा दिया। अमेरिकी तेल टैंकर ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट में खींची गई लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा, लेकिन ईरान ने मिसाइल दागकर इसे धुआं कर दिया। ईरान भी तो 4 दिनों से होर्मुज में 6 जहाजों को टारगेट कर चुका, समंदर में ही मिसाइल दागकर डुबा चुका। होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देशों के लिए बंद कर दिया, मतलब इनके तेल टैंकर या कार्गो जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध। हालांकि कुछ देशों के लिए ईरान ने होर्मुज को खोल रखा, वो भी अपने फायदे के लिए, और अमेरिकी जहाज जैसे ही होर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश करते, ईरानी नेवी हमला कर उसे उड़ा देती। मिडिल ईस्ट में अब लड़ाई जमीन से ज्यादा पानी में लड़ी जा रही है और इस महायुद्ध में ट्रंप मदद की भीख मांग रहे हैं। होर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान के 16 माइन लेयर बोट्स को उड़ाने का दावा किया, तो ईरान ने 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका से जुड़े तेल टैंकर को उड़ाकर इसका बदला ले लिया। होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावे फेल हो रहे हैं। समंदर में ट्रंप की सेना हारती हुई दिख रही है। एक तरफ ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, कुछ भी करके होर्मुज को खुलवाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ होर्मुज में जहाजों को सेफ पैसेज देने के लिए दूसरों से मदद की मांग कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुनिया के जिन देशों को होर्मुज के रास्ते तेल मिलता है, उन्हें ही उस रास्ते की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। हम इसमें उनकी मदद करेंगे। एक तरफ ट्रंप ईरान को घुटने पर लाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो होर्मुज में अपनी जहाजों को सुरक्षित निकाल भी नहीं पा रहे हैं। होर्मुज में जहाजों को स्पॉट करने के लिए अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन को भेजा, लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक को देखते हुए उसे अरब सागर में ओमान की खाड़ी के पास ले जाना पड़ा। अब ट्रंप ने होर्मुज पर पूरी तरह से कब्जे के लिए USS त्रिपोली को भेजा है, वो भी 2500 मरीन के साथ। USS त्रिपोली को भेजने का मतलब साफ है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। सवाल है कि दो युद्धपोत ईरान को घेरे हुए, जब USS गेराल्ड आर फोर्ड भी अरब सागर में मौजूद है, तो फिर USS त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ गई? ट्रंप अब जंग से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर ईरान को घुटनों पर लाकर। अब ईरान USS त्रिपोली को भी होर्मुज से दूर भगाने की तैयारी कर चुका है। ये अटैक बोट जो समंदर में हवा की स्पीड में चलते हुए भी मिसाइल दागकर बड़े से बड़े युद्धपोत और टैंकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान के पास ऐसे 500 से ज्यादा अटैक बोट जो समंदर में किसी को भी डुबा देने का मात्रा रखते हैं। इसके अलावा ईरान समंदर किनारे ऊंची पहाड़ियों पर ड्रोन और मिसाइल को तैनात कर रखा है। जैसे ही किसी जहाज की मूवमेंट होती है, वो उसे मिसाइल दागकर उड़ा देता है।